वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक़ DG-FIA के इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा बशीर मेमन से फाइज ईसा के खिलाफ कभी मुकदमात बनाने या तहकीकात का नहीं कहा। रेफरेंस फाइल करने का काम बशीर मेमन का था ही नहीं तो उनसे क्यों कहते। मरीम नवाज नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाने का भी कभी नहीं कहा। खातून अव्वल की तस्वीर के मामले में मरीम नवाज पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने की कभी बात नहीं की। सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बशीर मेमन ओमनी ग्रुप के JIT में पेशरफ्त पर ब्रीफ किया करते थे। उनसे सिर्फ ख्वाजा आसिफ के इकामे के मामले पर तहकीकात करने का कहा था। ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर ख़ारजा और दिफा गैर मुल्क की इकामा और तनख्वाह लेता हो। आठ ता 16 में घर रहो, महफूज रहो। तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क, शॉपिंग मॉल्स 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। सूबों के दरमियान, शहरों के दरमियान और शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। ईद उल फितर पर सरकारी छुट्टियां 10 से 15 मई तक होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दुनिया भर में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाजों को कम करने का फैसला। पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाजों को 5 से 20 मई तक कम किया जाएगा। NCOC इजलास में 40 से 49 साल तक की उम्र के अफराद की 3 मई से वैक्सीनेशन का फैसला। 6000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की दरामद का इजाजतनामा मंजूर। अगर मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 15% तक गई तो लॉकडाउन के सिवा कोई चारा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। पंजाब काबीना ने ज्यादा मुतासरा शहरों के फौरी मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। NCOC को सिफारिश करने का फैसला। 24 घंटों के दौरान मजीद 151 अफराद जान से गए। मजीद 5480 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। क्वेटा में शरह 19% तक पहुँच गई। बलूचिस्तान में तकरीबन 20%, लाहौर में 14%, पंजाब भर में 10% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में शरह 9% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 689 मरीज वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज। पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मिफ्ता इस्माइल को बरतरी हासिल। कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में दिन भर पोलिंग के बाद अब गिनती का अमल जारी। पोलिंग के आगाज में बुजुर्ग शहरियों समेत वोटर्स की माकूल तादाद नजर आई, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वोटर्स का तनासुब ढलता गया। पोलिंग की शरह मामूल से कम दिखाई दी। फैसल वावडा की खाली करदा इस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल आफरीदी, मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल, पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल, पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल और MQM पाकिस्तान के हाफिज मोहम्मद मुरसलीन समेत 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग के दौरान मुंतखब नुमाइंदों के हल्कों में आने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। PTI के रुकनी असम्बली फिरदौस शमीम नकवी, राजा अजहर, बिलाल गफ्फार समेत 6 अरकान को हल्के से फौरी निकलने का हुक्म। डेप्यूटी रिटर्निंग ऑफिसर का पुलिस को खत। अरकान असम्बली को हल्का बदर करने और अरकान असम्बली सेनेटर्स या वज़रा को हल्के में न आने देने की हिदायत। एक पोलिंग स्टेशन पर MQM और पाक सरजमीन पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के तारज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को खत में इल्ज़ाम लगाया कि ख़वातीन वोटर्स को बल्ले पर मोहर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। ये भी कहा कि पोलिंग स्टेशन A1 स्कूल में मुश्तरका पोलिंग स्टेशन होते हुए पुलिस ने 50 मर्द वोटर्स को दाखिले से रोक दिया। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल की पोलिंग का वक्त बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद। गर्मी, रोजा और कोरोना। कराची के हल्का NA 249 में रिवायती इंतखाबी रंग नजर न आया। न वोटर्स की भरमार, न सियासी कारकुनों की तकरार, न जोशो वलवला। वोटर भी ठंडे, सपोर्टर भी ठंडे। पोलिंग का ज्यादातर वक्त मौसम बेहतर होने के इंतजार में ही गुजर गया। दिन के पहले सेशन में सीनियर सिटीजन्स ने तो हिम्मत की और बाहर निकले, लेकिन नौजवान तबका पोलिंग स्टेशंस पर कम ही दिखाई दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग का तनासुब कम रहा। जहां जहां वोटर्स वहां जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स। पहला वोट पड़ने से मुकम्मल नतीजा आने तक NA 249 के ज़िमनी इंतखाब की भरपूर कवरेज सिर्फ जियो न्यूज़ पर। रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम, तज्जियाकारों के साथ पल पल की खबर सिर्फ जियो न्यूज़ के पास। कराची में कोरोना वायरस की बरतानवी किस्म के साथ एक और खतरनाक वायरस भी सामने आ गया। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का इंकशाफ कराची समेत सिंध में लोगों के मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया।
कल 30 अप्रैल से सूबे में शहरों के दरमियान चलने वाली बस सर्विस बंद। हुकूमत ने दीगर सूबों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला मना कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सूबे में मुस्बत केसेस की शरह 7% है। एक हफ्ते में हैदराबाद में 20, कराची में 11 और सक्खर में शरह 8% रही। मुकम्मल लॉकडाउन से बचना है तो SOPs पर अमल करना होगा। जो निजी दफातर स्टाफ कम करने के फैसले पर अमल नहीं कर रहे, उन्हें सील कर दिया जाए। हैदराबाद में कोरोना से सूरत हाल खतरनाक। शहर के अस्पताल कोरोना मरीजों का बोझ बर्दाश्त करने से कासिर, सहूलियात से महरूम। लियाकत यूनिवर्सिटी हैदराबाद के कोरोना वार्ड में 36, जाम शुरू में 26 मरीज दाखिल, मजीद 12 दाखिले के मुंतजर। लतीफ़ाबाद के 5 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन है न वेंटिलेटर्स। DHO का कहना है कि भिराई अस्पताल, कोहसार अस्पताल, गवर्नमेंट फरीदाबाद अस्पताल में ICU वार्ड ही नहीं। कोशिश है कम अज कम शहरियों को ऑक्सीजन ही मिल जाए। हैदराबाद में कोरोना केसेस की शरह 20%। खराब सूरत हाल के बावजूद SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का हुकूमत से जंगी बुनियादों पर मुल्क भर में वैक्सीन की फराहमी का अमल शुरू करने का मुतालबा। पार्टी अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, हर महाज पर नाकाम हुकूमत कोरोना के फैलाव को रोकने में संगीन बदइंतजामी से कौम की इज्तिमाई जिंदगी खतरे में डाल चुकी है। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी और शहरियों को वैक्सीन की बर वक्त फराहमी होती तो इस हलाकत खेज वायरस को फैलने से रोका जा सकता था। अस्पतालों का निज़ाम भी अफरा तफरी का शिकार है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। NCOC पेशबंदी न कर सकी। इमरान खान नियाजी अपने फलसफों में वक्त बर्बाद न करते, तैयारी करते तो आज अमवात 200 तक ना पहुंचती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पिछले 1 साल में तरसीलात ज़र के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके। पाकिस्तान का असासा मईशत को उठाने वाले समंदर पार पाकिस्तानी हैं। सफारत खानों का सबसे अहम फरीज़ा पाकिस्तान के मजदूर तबकों का ख्याल रखना है। अफसोस से कहना पड़ता है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने ने मेहनत कशों का ध्यान नहीं रखा। रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब के खिताब में इमरान खान ने कहा कि हमारा अलमिया है कि किसी ने तवील मुद्दती मनसूबाबंदी नहीं की, न एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जोर लगाया। यही मुल्क के आगे बढ़ने की राह में रुकावट बना। 30 साल में 20 मरतबा IMF के पास जाना पड़ा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी PDM में वापसी की ख्वाहिशमंद है, इत्तेहाद बरकरार है। ईद के बाद सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। PDM में अब नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। पीपल्स पार्टी और ANP के इस्तीफे मंजूर नहीं किए। दोनों जमातों के लिए इत्तेहाद में शमूलियत में कोई रुकावट नहीं। अगर पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ तस्लीम कर ले तो सेनेट में उनके अपोजिशन लीडर को तस्लीम कर सकते हैं। जो वजाहत तलब की थी वो दे दें तो मामलात आगे चल पड़ेंगे। चीनी स्कैंडल केस FIA की खुसूसी टीम ने जहांगीर तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमे का अज़्ज़र-ए-नौ जायजा लेना शुरू कर दिया। टीम केस के मेरिट, डीमेरिट, तहकीकात का मयार, शवाहिद का अज़्ज़र-ए-नौ जायजा लेगी। टीम शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ चीनी स्कैंडल केस में दर्ज FIR का भी जायजा लेगी। टीम चीनी स्कैंडल केस में दरकार कानूनी मुशावरत के लिए बैरिस्टर अली जफर की खिदमत हासिल करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जहांगीर तरीन के मामले की तहकीकात ज़रूर होंगी। एहतसाब से पीछे नहीं हट सकते, चाहे पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन ही क्यों ना हो। जहांगीर तरीन के मामले पर मिलने वाले वफ्द ने जुडिशल कमीशन बनाने का कहा। हुकूमत ने फैसला किया कि जहांगीर तरीन का मामला बैरिस्टर अली जफर देखेंगे। यकीनी बनाएंगे कि जहांगीर तरीन को नाजायज़ निशाना न बनाया जाए। शुगर स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को नहीं हटाया गया। अबू बकर खुदाबख्श को शुगर स्कैंडल तफ्तीशी टीम का हिस्सा बना दिया गया है। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 20 मई को तलब कर लिया। नैब रेफरेंस में कहा गया है कि ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। कलअदम तहरीक लब्बैक ने पाबंदी के खिलाफ हुकूमत को अपील कर दी। कलअदम तहरीक लब्बैक की दरखास्त का जायजा लेने के लिए कल वजारत दाखिला में इजलास तलब कर लिया गया।
वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि 3 मई से 40 से 49 साल के अफराद वैक्सीनेशन शुरू कर दी जाएगी। मुसलसल दूसरे रोज़ 1 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के अमल में तेज़ी हौसला अफजा है। PIA का खुसूसी तैयारा बीजिंग से कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। 3 तैयारों के जरिए वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लाई जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। शाहीन आफरीदी और हसन अली के 4 शिकार। हरारे टेस्ट के पहले दिन टीम पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे की इनिंग्स 176 रन पर समेट दी। जवाब में आबिद अली और इमरान बट ने टीम का स्कोर 103 रन तक पहुंचा दिया। खेल के अख्ताम पर आबिद 56 और इमरान 43 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान की हलाकत का मामला मशकूक हो गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया। जहां भाग अफराद के लवाहिकीन ने मैयतों के हमरा धरना दिया। पुलिस की शेलिंग। ज़ाहिरीन ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। पुलिस का इल्ज़ाम है मुल्जिमान भत्ताखोरी की वारदातों में मतलूब थे। कराची में अमनो अमान की सूरत हाल में बेहतरी। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में कराची 103 से 115वें नंबर पर आ गया। फेरिस्त में वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस का पहला नंबर, काबुल 14वें, ढाका 43, ह्यूस्टन 52, दिल्ली 82, वाशिंगटन 88 और बेंगलोर 108वें नंबर पर मौजूद। लाहौर हाई कोर्ट में जमानत खारिज होने पर फ्रॉड के मुलजिम की फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को प्रॉपर्टी फ्रॉड के केस में अदालत में पेश किया गया था। मुल्तान के ट्रस्ट अस्पताल में 16 अफराद के ऑपरेशन के बाद बीनाई खत्म होने की तहकीकात मुकम्मल। अस्पताल इंतजामिया पर 5 लाख रुपए का जुर्माना आयद। डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक सील। सर्जन डॉक्टर हसनैन के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तजवीज़। वफाकी काबीना में 3 नई तकर्रुरियाँ। रुकन कौमी असम्बली फ़ारूक हबीब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत व नशरियात मुक़र्रर। उस्मान डार दोबारा वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए यूथ अफेयर्स मुक़र्रर। डॉक्टर वक़ार मसूद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना और रेवेन्यू मुक़र्रर। डॉक्टर वक़ार मसूद इससे कबल वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है सऊदी अरब ईरान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। सऊदी अरब ईरान को मुश्किल सूरत हाल में नहीं देखना चाहता। सऊदी अरब और ईरान के मफादात एक दूसरे से वाबस्ता हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मोहम्मद बिन सलमान के ईरान से मुतल्लिक बयान का खैर मकदम। कहा, ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी और सऊदी अरब करीब तरीन दोस्त है। अमन के लिए उठाया जाने वाला ये कदम मुस्लिम उम्मा को मजबूत करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जनूबी कोरिया के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी कोरिया के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। जनूबी कोरिया के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात का फ़रोग चाहते हैं। मुलाकात के दौरान खित्ते में अमन सलामती समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग का इरादा। जनूबी कोरिया के सफ़ीर ने खित्ते में अमन सलामती और अफ़गान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। PTI गैर मुल्की पार्टी फंडिंग की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के इजलास में लैपटॉप के इस्तेमाल पर फैसला न हो सका। स्क्रूटनी कमेटी का इजलास 3 मई को दोबारा तलब। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने लैपटॉप की इजाजत नहीं दी। अगर PTI फॉरेन फंडिंग केस के एहतसाब का अमल वक्त पर मुकम्मल हो जाता तो पाकिस्तान में ये क़यादत सामने न आती। पाकिस्तान बार काउंसिल का इंसाफ की फराहमी पर सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में करारदाद मंजूर। करारदाद में जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सराहा गया। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी का रास्ता मुतय्यन करेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मोहम्मद फ़हीम वली की ज़ेर सदारत इजलास। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल खुशदिल खान की खुसूसी शिरकत।
साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ माफियाज और गठजोड़ को मजबूत करने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। पाकिस्तान को IMF की क्लाइंट रियासत बना दिया गया है। मौजूदा माली साल में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी जुलाई से मार्च तक कम होकर 1.3 अरब डॉलर रह गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर परवेज़ इलाही की मुलाकात। वज़ीर आला और स्पीकर ने इत्तेफाक किया कि कोरोना खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है, सख्त इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल तेज़ कर दिया है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि आवाम को कोरोना से बचाने के लिए इदारों को मुतहर्रिक किया जाए। कोरोना की सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियादों पर मॉनिटर करके फैसले किए जाएँ। मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की कोरोना वायरस से निजात के लिए जुमे को यौम दुआ मनाने की अपील। कहा हुकूमत ने इत्तिकाफ पर बैठने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा SOPs पर अमल मसाजिद में हो रहा है। गुजारिश है कि जुमे की नमाज अदा करने जाएं तो SOPs पर अमल करें। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी मुसालिहाना काविशें जारी रखेगा। मुलाकात में अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफ़वाज के इनख़ला के ऐलान के बाद पैदा सूरत हाल पर तफ़सीली तबादला ख्याल किया गया। अफ़गान सदर अशरफ गनी की तालिबान को इक़्तिदार में शराकत दारी की पेशकश। कहा कोई शख्स जंग और तशद्दुद के जरिए लोगों पर अपनी ख्वाहिश नहीं थोप सकता। यही वक्त है तालिबान जंग छोड़ दे, पावर शेयरिंग के लिए जमहूरी अमल में आए। तालिबान ने अफगान रहनुमाओं को खत्म बराह रास्त बातचीत का मुतालबा कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर का कहना है कि हाउसिंग सेक्टर में बैंक साल से 150 अरब रुपए कर्ज दे रहे थे, अब 200 अरब रुपए कर्ज दे रहे हैं। आम आदमी को मार्कअप सब्सिडी वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक दी जा रही है। रोशन ब्रांड के तहत अपनी कार एक अहम मनसूबा है। ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से बैठकर गाड़ी खरीद सकें। भारत में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना की हलाकत खेजी बढ़ने लगी। एक रोज में 3,80,000 मरीज सामने आए, 3,600 जान से गए। दिल्ली के बाद अब मुंबई के अस्पतालों में भी मरीजों के लिए बिस्तर कम पड़ गए। पूरे शहर के अस्पतालों में सिर्फ 51 ICU बेड्स और 19 वेंटिलेटर्स बाकी रह गए। तिब्बी माहिरीन ने सूरत हाल को भयानक करार दे दिया। मुख्तलिफ रियासतों में एम्बुलेंस की कमी ने लोगों को लाशें कंधों पर उठाकर शमशान घाट लाने तक मजबूर कर दिया। बरतानिया का भारत को 3 मोबाइल ऑक्सीजन फैक्ट्रियां देने का ऐलान। रूस की भेजी गई तिब्बी इमदाद भी नई दिल्ली पहुंच गई। फेसबुक ने #रिजाइन मोदी से की गई पोस्टें चंद घंटों तक छुपा दी। इंटरनेशनल मीडिया पर खबर आने के बाद फेसबुक ने अपने इक़दाम को गलती करार देते हुए #3 घंटे बाद बहाल कर दिया। अमेरिका ने अपने शहरियों को जल्द अज जल्द भारत छोड़ने की हिदायत कर दी। ट्रैवल एडवाइजरी में अमेरिकी शहरियों को भारत का सफर न करने का भी कहा गया है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर कई मुल्कों से कतर आने वालों को 10 रोज आइसोलेशन में रहना होगा। कतर ने 6 मुल्कों के शहरियों पर हेल्थ आइसोलेशन की पाबंदी आयद कर दी। कोरोना वबा की बाद पहली बार आज से तुर्की में मुकम्मल लॉकडाउन। भारतीय किस्म के 5 केस तुर्की में भी सामने आ गए। और बेसाख्ता अदाकारी से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को मद्दाहों से बिछड़े 45 बरस बीत गए।